दोस्तों, आप लोग अक्सर गूगल पर या गूगल क्रोम पर या यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं। साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर पे बहुत सारे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए भी सर्चिंग करते हैं। तो ये सारी सर्चिंग आपकी एक डेटा के रूप में गूगल क्रोम पर, गूगल ब्राउज़र पर, यूट्यूब पर, गूगल प्ले स्टोर पे सभी जगह हिस्ट्री के रूप में डेटा स्टोर होता रहता है। और बाय चांस कोई व्यक्ति अगर आपका मोबाइल उठा करके माई एक्टिविटी को अगर सर्च कर लिया, तो उसे पता चल जाएगा कि आप अपने गूगल क्रोम पर या गूगल पर क्या-क्या चीज़ें सर्च करते हैं, यूट्यूब पे क्या-क्या चीज़ें सर्च करते हैं। ये सारी डिटेल्स उसको पता चल जाएगी। तो ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति आपकी एक्टिविटी नेट पर आप क्या-क्या ब्राउज़िंग करते हो, क्या-क्या सर्चिंग करते हो, क्या-क्या चीज़ें देखते हो, ये सारी चीज़ें किसी और व्यक्ति को ना पता चल जाए, तो आपको क्या करना होगा? इस सर्च हिस्ट्री को डिलीट करना होगा। और ये सारी एक्टिविटी आपको अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे अलग-अलग जा करके डिलीट नहीं करनी है। मैं आपको बताऊँगा कि एक साथ, एक बार में यूट्यूब से, क्रोम ब्राउज़र से, गूगल प्ले स्टोर से सारी हिस्ट्री एक बार में ही डिलीट हो जाएगी। और डिलीट कैसे किया जाता है, आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और सबसे पहले क्या करते हैं, गूगल क्रोम को ओपन करते हैं, ठीक है ना? तो ये गूगल क्रोम है और जैसे ही हमारा गूगल क्रोम ओपन हो जाता है, तो अब हमें क्या करना है, अब देखिए सबसे ऊपर कॉर्नर पर 3 डॉट आपको नज़र आएँगे। आप लोग ध्यान से देखिए, ये कॉर्नर पर 3 डॉट है। आपको सिंपल सा क्या करना है, इसी पर क्लिक करना है, ठीक है ना? और जब आप इस पे क्लिक करते हैं, तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा हिस्ट्री का, ठीक है ना? तो इसी हिस्ट्री के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और जब आप इस पे क्लिक करते हैं, तो आप नेट पे जो-जो चीज़ें सर्च करते हो, जो-जो चीज़ें ब्राउज़िंग करते हो, उन सब का डेटा यहाँ पर स्टोर हो चुका है, ठीक है ना? आप लोग देख सकते हैं कि ये सारा डेटा यहाँ पे दे रखा है और ये डेटा अगर आप यहाँ से डिलीट करते हो, तो भी ये परमानेंट डिलीट नहीं होगा। ये सारा डेटा आपको myactivity.google.com पे आपको मिल जाएगा। आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म की माय एक्टिविटी चेक करोगे तब भी मिलेगा। यहाँ से अगर डेटा आप डिलीट करते हो, तो ये परमानेंटली डिलीट कैसे किया था? तो परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको अपनी माय एक्टिविटी को डिलीट करना होगा और myactivity.google.com तो इसका एक लिंक यहाँ दे रखा है, ऊपर आप देख सकते हैं। यहाँ दे रखा है योर गूगल अकाउंट में हैव अदर फॉर्म ऑफ ब्राउजिंग हिस्ट्री तो अलग फॉर्म में भी ब्राउजिंग हिस्ट्री है तो उसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे देखिए लिंक दे रखा है myactivity.google.com आपको इस पे क्लिक करना है तो आप एक नए प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे और वो प्लेटफॉर्म कौन सा होगा माई एक्टिविटी माई गूगल एक्टिविटी यानी जो भी गूगल के प्लेटफॉर्म हो सारी एक्टिविटी यहाँ पे आ जाएगी थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप करिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे बहुत सारी गूगल की सर्च हिस्ट्री दे रखी है अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म की, लेकिन इन सारी सर्च हिस्ट्री को डिलीट करना है, चाहे यूट्यूब की हो, चाहे प्ले स्टोर की हो, तो डिलीट करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है, कौन-सा? डिलीट का ऑप्शन, जिस पे एक ड्रॉप डाउन एरो भी होगा, हमें इसी पर क्लिक करना है और जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लास्ट आवर्स यानी पिछले घंटे की या पिछले दिन की या ऑल टाइम की तो मैं क्या करूँगा ऑल टाइम यानी पूरी हिस्ट्री डिलीट करनी है, तो ऑल टाइम पे सिंपल सा क्लिक करूँगा, ठीक है ना? जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सारे प्लेटफ़ॉर्म एक साथ खुल जाएँगे और सबकी सर्च हिस्ट्री यहाँ पर सिलेक्ट होगी। गूगल एड्स की, एंड्रॉयड टीवी, असिस्टेंट, क्रोम, डिस्कवर, गूगल एनालिटिक, गूगल प्ले स्टोर, हेल्प, इमेज सर्च, मैप्स सर्च, शॉपिंग एंड यूट्यूब सभी की सर्च हिस्ट्री एक साथ एक्सेस करता है। तो अगर आपने सारे सिलेक्ट करके ही अगर नेक्स्ट पे डिलीट करने का ऑप्शन प्रोसेस किया, तो आपको क्या करना है, कुछ प्लेटफ़ॉर्म की डिलीट करनी है, इसलिए इसको डीसेलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद हम उन प्लेटफ़ॉर्म को लेंगे जिसकी सर्च हिस्ट्री डिलीट करनी है। जैसे गूगल क्रोम हो गया, ठीक है ना? तो हमें क्या करना है, गूगल क्रोम के सामने जो बॉक्स है टिक कर देंगे। उसके बाद गूगल प्ले स्टोर, तो गूगल प्ले स्टोर पे भी हम लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की सर्च करते हैं, तो इसको भी टिक कर लेंगे। गूगल मैप को और उसके बाद यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं। कभी-कभी हम लोग कुछ इमेज भी सर्च करते हैं, तो इमेज सर्च वाला जो ऑप्शन इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। साथ ही साथ गूगल ब्राउज़र पे भी हम लोग देखिए यहाँ पर सर्च करते हैं, तो इसको भी टिक कर लेंगे, ठीक है ना? इतना करने के बाद नीचे एक ऑप्शन दे रखा है नेक्स्ट, नेक्स्ट बटन पे हमें क्लिक करना है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें दिख रही हैं, जो-जो चीज़ें सेलेक्ट की हैं। अब हम इन सबको डिलीट करना है, तो नीचे जो डिलीट का
बटन है सिंपल सा इसे डिलीट के बटन पे हमें क्लिक करना है और जब इस पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा-सा वेट करना है, आपका डिलीशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे गॉट इट का ऑप्शन है, सिंपल सा हमें क्या करना है गॉट इट पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना? और जब आप गॉट इट पे क्लिक करते हैं, तो देखिए हमारी जो गूगल एक्टिविटी थी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म की वो सब डिलीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बैक चलेंगे गूगल क्रोम पर, ठीक है ना? तो गूगल क्रोम पर हम वापस आ गए हैं, अब फिर से हम क्या करेंगे, ऊपर जो 3 डॉट दे रखे हैं, इसी 3 डॉट पे हमें क्लिक करना है और फिर से हम सर्च हिस्ट्री जो है हमारी है, सर्च हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी ब्राउज़िंग हिस्ट्री मौजूद है। जितनी भी चीज़ें हमने डिलीट की वो सारी चीज़ें अभी मौजूद हैं, उनका डेटा यहाँ पे दे रखा है। एक्चुअली में जो सर्च हिस्ट्री थी वो डिलीट हो चुकी है लेकिन ब्राउज़िंग हिस्ट्री डिलीट नहीं हुई है। तो हमें ब्राउज़िंग हिस्ट्री डिलीट करने के लिए डिलीट ब्राउज़िंग डेटा का ऑप्शन दे रखा है। हमें सिंपल सा इस पे क्लिक करना है, ठीक है ना? और जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए इस इंटरफ़ेस पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे जो ब्राउज़िंग हिस्ट्री डिलीट होने वाली है वो लास्ट आवर्स की डिलीट होगी। तो हम च क्या चाहते हैं ऑल टाइम की डिलीट करना। तो लास्ट आवर के आगे जो ड्रॉप डाउन एरो है, हमें इस पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद सबसे नीचे ऑप्शन दे रखा है ऑल टाइम का, ठीक है ना? तो जो ब्राउज़िंग हिस्ट्री है वो भी ऑल टाइम की डिलीट करनी है और ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे डिलीट डेटा का ऑप्शन दे रखा है। इसी डिलीट डेटा के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पे देखिए डिलीट का एक ऑप्शन आ गया है, इस पे क्लिक करेंगे और जैसे इस पे क्लिक करते हैं थोड़ा-सा वेट करना है और हमारी जो ब्राउज़िंग हिस्ट्री है वो भी डिलीट हो गई। माय एक्टिविटी की जो हिस्ट्री थी वो तो डिलीट हमने परमानेंटली कर ही दी थी, ब्राउज़िंग हिस्ट्री भी हमने डिलीट कर दी। तो ये तरीका था जिस माध्यम से एक ही जगह से हमने यूट्यूब, प्ले स्टोर, गूगल, ठीक है ना? जितने-जितने प्लेटफ़ॉर्म हैं गूगल के सारे प्लेटफ़ॉर्म की एक्टिविटी को हमने एक साथ डिलीट कर लिया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरीके के जानकारी वाले वीडियो लाता रहता हूँ जिससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है। धन्यवाद।